हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल भाग्यस डिज़ाइन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ 34 इंच चेस्ट का ब्लाउज़, कटोरी ब्लाउज़ कटिंग एंड स्टिचिंग। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बैक पैटर्न ड्रॉ करके रखा है। आपको मैं मेजरमेंट दिखा देती हूँ। हमारे ब्लाउज़ की जो लेंथ है वो 13.5 है, उसमें हमें 1 इंच ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने 14.5 इंच मार्किंग कर लिया है। शोल्डर मैंने 5.5 इंच लिया है। आर्मोल मैंने 6 इंच लिया है। हमारे चेस्ट का जो नाप है वो है 34 इंच। 34 इंच का 1/4 होता है 8.5, तो मैंने यहाँ पे 8.5 इंच लिया है और आगे 1.5 इंच का मार्जिन लिया है। वेस्ट राउंड है हमारा 28.5 इंच, तो उसका भी मैंने 1/4 करके उसमें 1 इंच ऐड किया है और मार्किंग कर लिया है। एंड देन मैंने 1 इंच का टक्स ड्रॉ कर लिया है। बैक नेक भी मैंने यहाँ पे राउंड नेक ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो अपना आर्मोल है 6 इंच और ये जो चेस्ट की लाइन है, ये दोनों का हमें सेंटर निकालना है। और इस सेंटर के अंदर हमने 0.75 इंच पे एक मार्किंग किया है और यहाँ से हम लोग को शोल्डर तक तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन पे हमें बैक आर्मोल ड्रॉ करना है और उसके अंदर वाली लाइन पे हमें फ्रंट ड्रॉ करना है। तो ये हमारा बैक पैटर्न ड्रॉ हो गया। अभी हम इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए हमने एक न्यूज़पेपर ले लिया है, उसके ऊपर हम लोग बैक पार्ट रख देंगे। सबसे पहले हम लोग को शोल्डर, चेस्ट लाइन और जो हमारी लेंथ है, टोटल लेंथ, उसकी मार्किंग कर लेनी है। फिर बैक पार्ट निकाल देना है और जो हमने मार्किंग की है उसको मिला देना है। फिर यहाँ से हम लोग को आर्मोल की लाइन जॉइंट करनी है और हमारा जो फ्रंट आर्मोल है वो ड्रॉ करना है। फ्रंट नेक की मार्किंग करनी है और फ्रंट नेक ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद हमें फ्रंट अपर पार्ट की मार्किंग करनी है। हमारा जो फ्रंट अपर पार्ट है उसकी लेंथ है 11.5, उसमें मैं आधा इंच ऐड करती हूँ, तो हो गया 12 इंच। तो मैं 12 इंच पे एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी। उसके बाद हमें अपेक्स पॉइंट की लाइन ड्रॉ करनी है। हमारा अपेक्स पॉइंट है 10 इंच, उसमें मैं हाफ इंच ऐड करके मार्किंग कर दूँगी। उसके बाद ये जो हमने योक की लाइन जो ड्रॉ करी है उसके बाहर की साइड से, यानी जो हमारी फिटिंग लाइन है वहाँ से मैं 1.7 इंच ले रही हूँ, 1.75 इंच ले रही हूँ और वहाँ से मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दूँगी। तो हमारा जो कटोरी जॉइंट हो रही है उसका नाप है 4.5, उसमें मैं हाफ इंच ऐड कर दूँगी, तो हो गया 5 इंच। उसको मैं यहाँ पे मार्क कर दूँगी और यहाँ से मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। ये जो दो लाइन जॉइंट हो रही है, ये जो हमारा पॉइंट है, यहाँ से मैं 1.75 इंच ले रही हूँ क्रॉस में। और फिर हमारा जो नेक है वहाँ से मैं कटोरी का शेप दे दूँगी। जो हमारी अपेक्स पॉइंट की लाइन है, यहाँ पे हम
ये पॉइंट से ये कटोरी के पॉइंट तक हमें इसका मेजरमेंट लेना है और उसका सेंटर निकालना है। तो ये आ रहा है 6.5, इसका हमें सेंटर निकालना है। और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये जो हमारी योक लाइन है उस पे हमें यहाँ पर 1 इंच ऊपर लेना है और यहाँ से हमें कटोरी का शेप ड्रॉ करना है। इस तरह से हमें 3 पार्ट मिल जाएंगे। ये हमारी कटोरी, ये योक और ये हमारा फ्रंट पार्ट। इसकी कटिंग करेंगे तो इसके 3 पार्ट हमें मिलने वाले हैं। ये जो अभी हमने कटोरी कट की थी वो हमारे मेन कटोरी है। इसके ही ऊपर से हमें हमारी दूसरी कटोरी बनानी है जो कि मेन फैब्रिक पे कट होगी। तो चलो देखते हैं इसकी मार्किंग कैसे करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक न्यूज़पेपर लिया है, उसके ऊपर मैं ये अपनी मेन कटोरी रख दूँगी। और ये जो यहाँ पे मैंने सेंटर लाइन है ड्रॉ की है उसका हम पहले सबसे पहले मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद ये अपेक्स पॉइंट लाइन का भी मार्किंग कर लेंगे। फिर ये दोनों मार्किंग को हमें जॉइंट कर लेना है। हमारी जो कटोरी बढ़ेगी यहाँ से वो 7 इंच होगी। तो 7 का हाफ होता है 3.5 इंच। तो यहाँ से हमें दोनों तरफ 3.5 इंच पर मार्क कर लेना है। उसके बाद ये कटोरी फिर से सेंटर लाइन और अपेक्स पॉइंट लाइन को बरोबर मिलानी है जैसे हमने पहले रखी थी। उसके बाद ये जो राउंड शेप है उसको ड्रॉ करना है। देन ये जो हमारा पॉइंट है कटोरी का वहाँ पे हमें फिंगर रखना है और ये कटोरी को हमने जो मार्किंग की है 3.5 इंच के ऊपर वहाँ तक बढ़ाना है। और फिर हमें यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। और ये जो हमारी अपेक्स पॉइंट लाइन है वहाँ से हमें अंदर की तरफ 1/2 इंच लेना है और उसी पॉइंट के नीचे हमें 1/2 इंच लेना है। और ये नीचे का पॉइंट और ये पॉइंट हमें मिला देना है। फिर से मेन कटोरी को प्रॉपर रखना है एंड देन मेन कटोरी का ये जो पॉइंट है वहाँ पे हमें अपना फिंगर रखना है और ये कटोरी को ये 3.5 इंच के पॉइंट तक हमें बढ़ा देना है। उसके बाद हमें ये शेप ड्रॉ कर लेना है। फिर ये जो हमारी अपेक्स पॉइंट है वह उसके अंदर हमें 1/2 इंच लेना है और उस पॉइंट के नीचे फिर से हमें 1/2 इंच लेना है
और इस हाफ इंच को ये वाले पॉइंट तक हमें मिला देना है। अभी हम ये मेन कटोरी निकाल देंगे। अब ये जो हमें 2 पॉइंट मिले हैं इसको हम अपेक्स पॉइंट के साथ मिला देंगे। तो ये हमारा डार्ट बन गया। उसके बाद ये जो बड़ा वाला डार्ट है, देखते हैं उसका मेजरमेंट कितना है। उसका मेजरमेंट आ रहा है 2.5 इंच। तो उतना ही हमें यहाँ पे भी बढ़ा लेना है। और फिर से हमें ये पॉइंट को ये पॉइंट से मिला देना है। ये जो हमारा नेक शेप है उसको हम वैसे ही रख देंगे और बाकी जो हमारे 3 साइड है वहाँ पे हमें हाफ इंच का मार्जिन लेना है। नई कटोरी रेडी हो गई है, इसको अब हम कट कर लेते हैं। कटोरी ब्लाउज़ की पूरी कटिंग हो गई है। तो इसी को हमें मेन फैब्रिक पर रखकर मेन फैब्रिक कट कर लेना है। ये गाइस मैंने यहाँ पे फैब्रिक पर हमारे ब्लाउज़ की कटिंग कर ली है। जब हम बैक पार्ट कट करेंगे तो वो जैसे है वैसे ही कट करना है, कटोरी भी जैसे है वैसे ही कट करनी है। लेकिन ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसको जब हम कट करेंगे तो ये जो हमारा कर्व शेप है, यानी जहाँ पे कटोरी जॉइंट होती है वहाँ पे हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है और नीचे की तरफ भी हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है। और ये जो हमारा योक है उसके नीचे की तरफ भी हमें पाव इंच तक मार्जिन रख के कट करना है। तो अभी हम इसकी स्टिचिंग देख लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जो डार्ट्स हैं कटोरी के उसको हम स्टिच कर लेंगे। बैक के जो डार्ट्स है उसको भी मैं स्टिच कर रही हूँ। अब ये जो फ्रंट पार्ट है उसके ऊपर हम ये कटोरी जॉइन कर देंगे। इस तरह से आपको जॉइंट कर लेना है। योक के हमें 4 पार्ट्स कट करने हैं। देखिए इस पार्ट पे 2 लगेंगे और दूसरे पार्ट पे 2 लगेंगे। तो अब हमें योक को कटोरी पे जॉइंट करना है। ये पार्ट जॉइंट होने के बाद इसके ऊपर हम दूसरा पार्ट रखेंगे उल्टी तरफ से और यहाँ पे पाव इंच की मार्जिन रखकर उसको स्टिच कर लेंगे। देखो मैंने योक इस तरह से जॉइंट कर लिया है। अब हमें फ्रंट पार्ट को इस तरह से पलटना है, ये ऐसे।
फिर इसको ऐसे फोल्ड करना है एंड देन ये जो नीचे का योक है इसके ऊपर लाकर इसके ऊपर स्टिच कर देना है। इस तरह से हमें जॉइंट कर लेना है और फिर ये जो गैप है इसमें से हमें ब्लाउज़ को पलटी मारना है। इस तरह से मैं अभी ये दोनों पार्ट भी रेडी कर लूँगी। मैंने ये दोनों फ्रंट पार्ट्स रेडी कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पे हुक और आई के लिए पट्टी जॉइन कर लूँगी। उसके बाद मैं फ्रंट और बैक नेक की फिनिशिंग कर लूँगी और उसके बाद मैं शोल्डर जॉइन कर लूँगी। तो गाइज़ मैंने ये हुक और आई की पट्टी बना ली है, नेक की भी फिनिशिंग कर दी है और शोल्डर भी जॉइन कर दिया है। स्लीव की कटिंग मैंने ऑलरेडी कर रखी थी, अब इसको मैं जॉइन कर देती हूँ। उसके बाद मैं साइड फिटिंग कर लूँगी। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने स्लीव अटैच कर दी है, साइड फिटिंग भी कर दी है और ये हमारा 34 इंच का ब्लाउज़ कटोरी ब्लाउज़ बनकर रेडी है। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। बाय।